प्रश्न रहेगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, है ना, कमल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, गंगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, इंदिरा गांधी, है ना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा, भारत में 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो भारत में जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? पेयजल से। किससे? पेयजल से, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा, पेयजल। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के किस राज्य को हृदय स्थल कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को हृदय स्थल कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा भारतीय शहर सॉफ्टवेयर हब कहलाता है? कौन सा भारतीय शहर सॉफ्टवेयर हब कहलाता है? तो बेंगलुरु। कौन सा शहर? बेंगलुरु, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, बेंगलुरु। सॉफ्टवेयर हब कौन सा शहर कहलाता है? बेंगलुरु।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के पहले रेल इंजन का नाम क्या था? तो भारत के पहले रेल इंजन का नाम क्या था? हिमालय। क्या नाम था? हिमालय, है ना। भारत के पहले रेल इंजन का नाम क्या था? हिमालय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के पहले विज्ञान केंद्र का नाम क्या था? तो भारत के पहले विज्ञान केंद्र का नाम क्या था? नेहरू विज्ञान केंद्र। क्या था? नेहरू विज्ञान केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, नेहरू विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? भगवानपुर पुल। कौन सा है? भगवानपुर पुल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, भगवानपुर पुल, सॉरी पुल, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस शहर को भारत का शैक्षिक हब कहा जाता है? तो किस शहर को भारत का शैक्षिक, है ना, हब कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुणे को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा, पुणे को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, मतलब खेल कब हॉकी घोषित किया गया? तो किस सन में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था? तो 1930 में। कब किया गया था? 1930 में, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, 1930। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो किस राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा। कौन सा है? कान्हा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा 2। कितने सदन होते हैं? 2। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, 2। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा एंजल फॉल्स। कौन सा है? एंजल फॉल्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? इसका सही उत्तर रहेगा 24 घंटे। कितना समय लेती है? 24 घंटे, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, 24 हर्ष, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा बुध। कौन सा है? बुध, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर रहेगा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा तुलसीदास, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? इसका सही उत्तर रहेगा 28। कितने राज्य हैं? 28। का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, है ना, 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा,
भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा इंदिरा गांधी, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर रहेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो यूएनओ का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर रहेगा 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा 1945। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा सहारा का मरुस्थल। कौन सा है? सहारा का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा सहारा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर रहेगा 1954 को। कब किया गया था? 1954 को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा 1954। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा है? त्वचा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा त्वचा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? तो कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? इसका सही उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में बहती है? आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पानी जमने पर क्या बनता है? तो पानी जमने पर क्या बनता है? बर्फ बनता है। क्या बनता है? बर्फ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा बर्फ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर रहेगा चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा चाणक्य, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा बाघ, है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते थे? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते थे? शनि के, शनि ग्रह के ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा शनि। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का सत्र कौन बुलाता है? उसका सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, श्वसन किस अंग में होता है? तो श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में होता है। किस अंग में? फेफड़े में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा फेफड़े। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर रहेगा संस्कृत। कौन से? संस्कृत, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? इसका सही उत्तर रहेगा 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थे? तो भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? सावित्री फुले, सावित्रीबाई फुले। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा सावित्रीबाई फुले। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर रहेगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? का सही उत्तर रहेगा प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा सूर्य। क्या है? सूर्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा सूर्य।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में चाणक्य का प्रमुख योगदान क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में चाणक्य का प्रमुख योगदान क्या था? शासन और प्रशासन के लिए नीति निर्धारण, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर क्या था? शासन और प्रशासन के लिए नीति निर्धारण, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन औद्योगिक केंद्र कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन औद्योगिक केंद्र कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? लोथल, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, लोथल। अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है, कला विज्ञान और साहित्य में उत्कर्षण के कारण, है ना। किस कारण? कला विज्ञान और साहित्य में उत्कर्ष के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कला विज्ञान और साहित्य में उत्कर्ष के कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, आर्यभट्ट का खगोल और गणित में योगदान कौन सा था? तो आर्यभट्ट का खगोल और गणित में योगदान कौन सा था? पृथ्वी गोल होने और सूर्य की परिक्रमा का था, है ना। कौन सा योगदान था? पृथ्वी के गोल होने का और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इस कारण योगदान था ना, इसका योगदान था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मौर्य काल में अशोक के स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मौर्य काल में अशोक के स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार और शासन का प्रतीक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। क्या था? धर्म प्रचार और शासन का प्रतीक। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त साम्राज्य। किसके काल में? गुप्त साम्राज्य काल में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म नीति कब लागू की? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म नीति कब लागू की थी? तो 1582 में की थी। कब की थी? 1582 में की थी ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, 1582। अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड क्यों बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड क्यों बनवाई थी? तो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए, है ना, आने जाने के लिए, है ना। व्यापार करने और सेना की को आने जाने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य योगदान कौन सा था। तो शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य योगदान कौन सा था। ताजमहल और लाल किला। कौन सा था। ताजमहल और लाल किला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, ताजमहल और लाल किला, है ना। शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य योगदान कौन सा था। ताजमहल और लाल किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया। तो किस कर को पुनः लागू किया औरंगजेब ने। तो ये जंजिया कर को। किस कर को। जजिया कर को, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, जजिया कर को पुनः लागू किया था। किसने लागू किया था। औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध हुए। तो तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध हुए। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हुए। किसके दरबार में। अकबर के दरबार में, ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकबर ने दरबार में नवाब किसके लिए नियुक्त किया। तो अकबर ने दरबार में नवाब किसके लिए नियुक्त किया था। तो प्रमुख मंत्री और सेनापति के लिए। किसके लिए नियुक्त किया था। प्रमुख मंत्री और सेनापति के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, प्रमुख मंत्री और सेनापति के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था। तो 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था। सैनिक असंतोष और धार्मिक असहमति, है ना। सैनिक असंतोष और धार्मिक असहमति, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में थी। कब हुई थी। 1885 में थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, 1885। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। कब किया था। 1920 में शुरू किया था, है ना, 1920 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था। महात्मा गांधी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1942 को। कब हुआ था। 1942 को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, 1942 को, है ना। हिस्ट्री पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न रहेगा, महाजनपदों में मगध का प्रमुख राजा कौन था। तो महाजनपदों में मगध का प्रमुख राजा कौन था। अजातशत्रु। कौन था। अजातशत्रु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो इसका सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त सभी कृषि, व्यापार और शिल्प तीनों थे ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य में कौन सा नगर प्रशासनिक केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य में कौन सा नगर प्रशासनिक था। तो पाटलिपुत्र है। कौन सा था। पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन था, मौर्य काल में कौन सी धर्म नीति प्रमुख थी। तो मौर्य काल में कौन सी धर्म नीति प्रमुख थी। बौद्ध धर्म। कौन सी थी। बौद्ध धर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे।
आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, भास्कराचार्य थे, यानी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? आश्रम और विद्यालय, विश्वविद्यालय, सॉरी, आश्रम और विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, आश्रम और विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन था, शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां का असली नाम क्या था? सलीम। शाहजहां का असली नाम क्या था? सलीम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, शाहजहां का असली नाम सलीम था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शेर शाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनाई थी? तो शेर शाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनाई थी? ग्रेड ट्रंक रोड। कौन सी? ग्रेड ट्रंक रोड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, ग्रेड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन रहेगा, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, शिवाजी ने की थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकबर ने किस वंश से विवाह की नीति अपनाई थी? तो अकबर ने किस वंश से विवाह की नीति अपनाई थी? राजपूत वंश की। किस वंश से? राजपूत वंश की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, राजपूत वंश। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल काल के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो मुगल काल के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन। कौन थे? तानसेन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। प्रश्न रहेगा, महाजनपद मगध में कौन सा राजवंश प्रमुख था? तो महाजनपद नगर मगध में कौन सा राजवंश प्रमुख था? तो इसका सही उत्तर रहेगा नंद। कौन सा था? नंद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, नंद। अगला क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन रहेगा, अशोक के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो अशोक के शासनकाल में कौन सा धर्म प्रमुख था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। कौन सा था? लोथल था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, लोथल। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा और तक्षशिला, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, नालंदा और तक्षशिला। अगला क्वेश्चन रहेगा, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इसमें देवता कौन थे वैदिक काल में? इंद्र, अग्नि और वरुण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, इंद्र, अग्नि और वरुण। अगला क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुप्त काल में प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्त काल में प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे और भास्कराचार्य, यानी कि डी सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगल सम्राट अकबर ने कौन सी धर्म नीति अपनाई थी? मुगल सम्राट अकबर ने कौन सी धर्म नीति अपनाई थी? दीने ए इलाही नीति। दीने ए इलाही नीति अपनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, दीने ए इलाही नीति।
अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल साम्राज्य में मनसाबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मुगल साम्राज्य में मनसाबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा अकबर। अगला क्वेश्चन रहेगा शाहजहां ने किसके लिए ताजमहल बनवाए? तो शाहजहां ने किसके लिए ताजमहल बनवाया? मुमताज के लिए बनवाए। किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए बनवाया था ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा मुमताज के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री कौन थे? तो अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। इसका सही उत्तर रहेगा ए 8 मंत्री थे। अगला क्वेश्चन रहेगा औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर पुनः लागू हुआ था? कौन सा कर पुनः लागू हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में? तो जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा जजिया कर। अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल काल का प्रमुख संगीतकार कौन था? तो मुगल काल का प्रमुख संगीतकार कौन था? तानसेन। कौन थे? तानसेन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा तानसेन। कौन थे? तानसेन। अगला क्वेश्चन रहेगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल काल में प्रमुख स्थापत्य स्थल कौन सा था? तो मुगल काल में प्रमुख स्थापत्य कला कौन सा था? ताजमहल। कौन सा था? ताजमहल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा ताजमहल। अगला क्वेश्चन रहेगा अकबर ने किस जाति के साथ विवाह की नीति अपनाई थी? तो किस जाति के साथ नीति अपनाई थी? राजपूत के साथ, है ना, राजपूत के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा राजपूत। अगला क्वेश्चन रहेगा मुगल साम्राज्य में इतिहासकार कौन था? तो मुगल साम्राज्य में इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन रहेगा अकबर के शासनकाल में वित्तीय सुधार कौन सा था? तो अकबर के शासनकाल में वित्तीय सुधार कौन सा था? जब्त प्रणाली। कौन सा था? जब्त प्रणाली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा जब्त प्रणाली। अगला क्वेश्चन था मुगल काल के प्रमुख सैनिक कौन थे? तो मुगल काल के प्रमुख सैनिक थे सेनापति और राजपूत। कौन थे मुगल काल के प्रमुख सैनिक? स्थल सेनापति और राजपूत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत में अंग्रेजों का शासन कब हुआ था? तो भारत में अंग्रेजों का शासन 1757 में होता। कब होता? 1757 में, है ना, 1757 में। अगला क्वेश्चन रहेगा 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सैनिक विद्रोह और कर प्रणाली और अत्याचार, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा सैनिक विद्रोह, कर प्रणाली और अत्याचार। अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा 1885। अगला क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा 1920 में। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन रहेगा नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा 1930। अगला क्वेश्चन रहेगा भगत सिंह ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो किस आंदोलन में भाग लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950
1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। किस आधार पर? धर्म के आधार पर हुआ, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, धर्म के आधार पर। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान किसने तैयार किया? तो भारत का संविधान किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड आगे के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।